नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में प्रधानमंत्री ने आशा, सतर्कता और संकल्प निष्ठा का दिया संदेश। विश्व समुदाय को आतंकवाद की चुनौतियों के प्रति किया आगाह। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का संदेश आशा, सतर्कता और संकल्प निष्ठा का संदेश था। उन्होंने विश्व समुदाय को आतंकवाद की चुनौतियों के प्रति आगाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आतंकवाद को राजनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें समझना होगा कि यह दुधारी तलवार है और खुद उनके लिए भी खतरा बन सकती है। श्री मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न हो। किसी भी देश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ देश अफगानिस्तान की जर्जर स्थिति को एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे रोका जाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाएं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की सहायता की जरूरत है और हमें उन तक पहुंचना होगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता का उल्लेखित करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी प्रभावकारिता और विश्वसनीयता बढ़ाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के मूल और इससे प्रबंधन, जलवायु संकट, छद्म युद्ध और अफगानिस्तान के घटनाक्रम से निपटने के तरीकों को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई है। इसमें झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कल नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक में सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, संचार, जनजातीय कार्य एवं वित्त विभाग के केंद्रीय मंत्री और अन्य अधिकारी भी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 20 को धरातल पर उतारने से शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन होगा। कल गिरिडीह के नगर भवन में दिशा की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा को धरातल पर उतारने में राज्य सरकार का उन्हें सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मदद के बगैर जमीन पर काम नहीं दिखेगा। अपनी अपनी जो समस्या है उस विभाग से संबंधित सभी ने रखा है। सभी विभागों को कई विभागों को डायरेक्शन भी दिया गया है, काम उनको पूरा करना है, समय सीमा के अंदर पूरा करना है। और जहां कहीं भी समीक्षा के दौरान कमियां नजर आई उनको कहा भी गया है उनका कार्य पद्धति में भी कुछ सुधार करें। समय चाहे वो बहुत पीएचडी की समस्या, जो पेयजल की समस्या आई तो उसके बारे में भी जो पानी टंकी बन रहे हैं कुछ शिकायतें उसको लेकर थी, उनको निर्देश दिया गया है कि आप समय के अंदर उसको पूरा कराएं। और जो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं काम लेके समय पे काम नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उनके बारे में भी अब रिपोर्ट करें ताकि आगे आने वाले समय में फिर वैसे कॉन्ट्रैक्टर को काम करें। देश में 85 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 85,54,78,000 टीके लगाए गए हैं। कल 62,42,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जामताड़ा जिले में आज कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक विद्युत अभियंता विशाल शंकर ने बताया कि 33 केवी संचरण लाइन में मरम्मत कार्य किए जाने के कारण जामताड़ा में अपराह्न 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। धनबाद के चिरकुंडा के सरसा पहाड़ी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के चेक की क्लोनिंग कर फर्जी तरीके से 36,70,000 रुपए की निकासी की गई है। चिरकुंडा शाखा के प्रबंधक मनोज कुमार को बैंक ऑफ बड़ौदा के नागौरी गार्डन भिलवाड़ा ब्रांच से मेल आने के बाद फर्जी निकासी का खुलासा हुआ। ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर चिरकुंडा थाना में मनी प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के हसबेड़ा गांव में शुक्रवार देर रात जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया और कई मकानों को ध्वस्त कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 14 जंगली हाथियों का झुंड पिछले करीब 1.5 माह से कर्रा प्रखंड के हसबेड़ा, बंटोली, सहनई टोली, तुनेल, कोने, गड़के, मेहा, तिमड़ा, कदलीपीड़ी, डुमारी, देवरी, कसीरा, खरतंगा, मास्को, सरलो सहित कई गांव में उत्पात मचा रहा है, जिससे रात भर ग्रामीण जाग कर फसल की सुरक्षा कर रहे हैं। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के नावागढ़ गांव के पास शनिवार की दोपहर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना लातेहार पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकुड़ जिले में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब जब्त किया है। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की ब्रांडेड कंपनी की शराब जब्त की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य की सैन्य रणनीतियों और राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बीच अति सक्रिय समन्वय का आह्वान किया है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 59वें स्नातक बैच के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। आईपीएल में आज 3:30 बजे अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि दुबई में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इससे पहले कल शारजाह में आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हरा दिया। सनराइजर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 7 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स 5वें स्थान पर पहुंच गई है। हैदराबाद 9 मैचों में से 8 हारने के बाद अंक तालिका में सबसे नीचे है। उसकी प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। अबुधाबी में कल एक अन्य मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 33 रन से हरा दिया। दिल्ली की टीम ने 6 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स 6 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के संबोधन की खबर को रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने सुर्खी बनाई है, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर प्रहार, कहा आतंकवाद जिनका सियासी औजार उन्हें भी इससे खतरा। चीन पर निशाना, कहा समुद्रों को विस्तार की होड़ से बचाएं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मोदी मंत्र जो आतंकवाद को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी इससे खतरा। प्रधानमंत्री ने कहा, जब भारत बढ़ता है तो दुनिया बढ़ती है और जब भारत बदलता है तो दुनिया बदलती है। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से दुनिया की संदेश, नाम लिए बगैर पाक और चीन को घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आतंक पालने वाले सुधरे। दैनिक जागरण ने लिखा है, दुनिया में चरमपंथ, आतंकवाद का खतरा बढ़ा,
प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर उठाए सवाल। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा हमारे समंदर हमारी साझी विरासत है। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा जो देश आतंकवाद को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वह उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री ने भारत के वैक्सीन प्रयासों की सराहना की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में प्रधानमंत्री ने आशा, सतर्कता और संकल्प निष्ठा का दिया संदेश। विश्व समुदाय को आतंकवाद की चुनौतियों के प्रति किया आगाह। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।